देखिए, संयुक्त वाक्य के एग्जाम परिभाषा हम देख चुके हैं कि जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उस वाक्य को संयुक्त वाक्य की श्रेणी में गिना जाता है। तो देखिए संयुक्त वाक्य की उदाहरण। सबसे पहला है, रमेश आगे बढ़ता गया किंतु सुरेश पिछड़ता गया। देखिए, दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है। ये पहला वाक्य और ये है दूसरा वाक्य। दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है और किंतु संयोजक शब्द का प्रयोग करके, किंतु अव्यय का प्रयोग करके आपस में वाक्य जोड़ा गया, इसलिए वाक्य संयुक्त वाक्य की श्रेणी में गिना जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, गीता और सीता नृत्य कर रही है। देखिए, गीता और सीता नृत्य कर रही है। अब और अव्यय का प्रयोग करके दोनों को आपस में जोड़ा गया। ये पहला वाक्य है और ये दूसरा वाक्य है। तो और संयोजक शब्द का प्रयोग करके आपस में वाक्य जोड़ा गया, इसलिए वाक्य संयुक्त वाक्य में ही गिना जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सुरेश और दिनेश बहुत ही होशियार। तो इस वाक्य को भी संयुक्त वाक्य की श्रेणी में गिना जाएगा क्योंकि और अव्यय का प्रयोग करके आपस में वाक्य जुड़ा है। सुरेश और दिनेश बहुत ही होशियार है, तो ये वाक्य भी संयुक्त वाक्य में गिना जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, मेरा मानना है लेकिन उसका मेरा मानना सही है। मेरा मानना सही है लेकिन उसका कहना या मानना पूर्णतया गलत है। मेरा मानना सही है लेकिन उसका कहना या मानना पूर्णतया गलत है। तो ये वाक्य भी संयुक्त वाक्य की श्रेणी में गिना जाएगा क्योंकि लेकिन अव्यय का प्रयोग करके आपस में वाक्य जोड़ा गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, प्रहार प्राण घातक था, फलतः नेता की हाथों हाथ मृत्यु हो गई। तो फलतः अव्यय का प्रयोग करके आपस में वाक्य जोड़ा है, तो इसलिए ये वाक्य भी संयुक्त वाक्य की श्रेणी में गिना जाएगा। तो आपने क्या जाना कि संयुक्त वाक्य के जो वाक्य है वो लेकिन, किंतु, परंतु, अपितु, इसलिए, अतः, अतएव, या, अथवा आदि संयोजक शब्दों का प्रयोग करके आपस में वाक्य जुड़ रहेंगे। तो ये सारे वाक्य संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल हैं। तीसरा हमारा वाक्य आता है मिश्रित या मिश्र वाक्य। देखिए, मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहा जाता है। तो इसकी
परिभाषा समझिए कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य होते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, तो अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित रहते हैं, तो वो वाक्य मिश्रित वाक्य की श्रेणी में ही गिना जाता है। तो इसकी परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य होता है, उस वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो देखिए, मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा, मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य होंगे, उस वाक्य को मिश्रित वाक्य कहा जाएगा। और मिश्रित वाक्य के जो वाक्य हैं वो इन संयोजक शब्दों का प्रयोग करके आपस में जुड़ रहेंगे, जिनमें पहला कि, क्योंकि, जो, जिसे, जिनका, जिनसे, जब, तब, जैसा, वैसा, इन संयोजक शब्दों का प्रयोग करके कि, क्योंकि, जो, जिसे, जिनका, जिनसे, जब, तब, जैसा, वैसा आदि संयोजक शब्दों का प्रयोग करके यदि आपस में 2 वाक्य जुड़े रहेंगे तो वो वाक्य मिश्रित वाक्य की श्रेणी में ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके उदाहरण देखिए, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, मेरा मानना है कि वर्तमान की जड़ें इतिहास में होती हैं। वर्तमान की जड़ें इतिहास में होती है। तो देखिए, ये जो प्रथम वाक्य है ये अपने आप में पूर्ण है, ये प्रथम वाक्य अपने आप में पूर्ण है और की संयोजक शब्द का प्रयोग करके आपस में वाक्य जुड़ा है, इसलिए ये वाक्य मिश्रित वाक्य की श्रेणी में गिना जाएगा। कि मेरा मानना है कि वर्तमान की जड़ें इतिहास में है, तो ये वाक्य मिश्र वाक्य की श्रेणी में गिना जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके और देखिए, हरि कहता है कि आज की मेहनत कल काम आएगी। तो देखिए, हरि कहता है कि आज की मेहनत कल काम आएगी, तो ये की अव्यय का प्रयोग करके, की संयोजक शब्द का प्रयोग करके आपस में वाक्य, दोनों वाक्य आपस में जुड़े, इसलिए दोनों वाक्य जो मिश्रित वाक्य की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। देखिए, एक एग्जाम्पल है हमारा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो ये वाक्य जो और वो
ये वाक्य जो और वो से जोड़ा गया, इसलिए ये वाक्य भी मिश्रित वाक्य की श्रेणी में गिना जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह कहता है कि आज से विद्यालय खुल जाएंगे। देखिए, वह कहता है कि आज से विद्यालय खुल जाएंगे। पहला वाक्य अपने आप में पूर्ण है, पहला वाक्य अपने आप में प्रधान वाक्य, और ये जो दूसरा वाक्य ये पहले वाक्य पर पूर्णतया आश्रित है। इसका अपना अलग से कोई महत्व नहीं है, ये पूर्णतया पहले वाक्य पर आश्रित है, पूर्णतया निर्भर है, और किस संयोजक शब्द का प्रयोग करके आपस में दोनों वाक्य जुड़े हैं, इसलिए ये वाक्य भी मिश्रित वाक्य की श्रेणी में गिना जाएगा। तो जो वाक्य पूर्णतया प्रधान नहीं हो, दूसरा वाक्य प्रथम वाक्य पर पूर्णतया आश्रित हो, वो मिश्रित वाक्य की श्रेणी में गिना जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे।